हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं स्पेलिंग्स। कुछ ऐसी स्पेलिंग्स जो बार बार लगातार अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स में पूछी जा रही हैं। इनमें कुछ लेटर्स रिपीट होते हैं या कई बार आई और ई आगे पीछे दिया हुआ होता है। इन चीज़ों के ऊपर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और हम गलत स्पेलिंग्स को नहीं पकड़ पाते। तो इसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग्स जो कंपटीशन एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। आइए शुरू करते हैं वन बाय वन। आज का पहला शब्द है एब्रीविएट। एब्रीविएट यानी संक्षिप्तीकरण। किसी भी चीज़ का एब्रीविएशन होता है, जैसे कि एटीएम, ये एक एब्रीविएशन है। एसटीडी, ये एक एब्रीविएशन है। एसबीआई, ये एक एब्रीविएशन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम शॉर्ट में एसबीआई कहते हैं। तो एब्रीविएशन की सही स्पेलिंग होगी ABBREVIATION, तो हो जाएगा एब्रीविएशन। और एब्रीविएट ABBREVIATE, तो इसमें डबल बी आता है, ये बात आप ध्यान रखें। नेक्स्ट वर्ड है एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचय, कि हमारा उनसे एक्वेंटेंस है। या फिर मैं जयपुर जा रहा हूँ, आपका कोई एक्वेंटेंस है क्या वहाँ पे? क्या उस ऑफिस में, उस डिपार्टमेंट में आपकी कोई जान पहचान है, कोई परिचय है? एक्वेंटेंस की सही स्पेलिंग होती है ACQUAINTANCE। यहाँ पे जो स्टार्टिंग का पार्ट है, जहाँ CQ आ रहा है, इसे अक्सर गलत दे दिया जाता है। आपको सही स्पेलिंग को लिख लिख कर उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का मतलब होता है प्रिय, जो प्यारा हो, जिससे हमें लगाव हो। अफेक्शन का मतलब होता है प्यार, और अफेक्शनेट यानी जो प्यारा हो, प्रिय हो। अफेक्शनेट की स्पेलिंग होती है AFFECTIONATE। अब कई बार डबल एफ की जगह सिंगल एफ दे देते हैं, और कई बार लास्ट में NATE की जगह NET दे देते हैं। तो आपको सही स्पेलिंग याद करनी है, लिख लिख के और बोल बोल के उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगला वर्ड है एम्बेसडर। एम्बेसडर यानी राजदूत। किसी और देश में हर देश का अलग अलग राजदूत होता है, जो वहाँ की एम्बेसी में बैठता है। एम्बेसी की स्पेलिंग ई से चालू होती है, पर एम्बेसडर की स्पेलिंग ए से चालू होती है। पहले इसी नाम से एक कार भी आती थी, जो अक्सर पॉलिटिशियंस के पास में देखी जाती थी। एम्बेसडर की सही स्पेलिंग होती है AMBASSADOR। इसको आपको लर्न करना है। एक तो ये ए से स्टार्ट होती है, ध्यान रखें। एक इसमें डबल एस आता है। कई बार स्पेलिंग्स में डबल बी दे दिया जाता है, जो कि गलत है। नेक्स्ट वर्ड है ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का मतलब होता है सभागार। कई जगह जैसे हॉल होते हैं बड़े से, और एक स्टेज होता है जहाँ पे प्रोग्राम होता है। कई कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ का अपना ऑडिटोरियम होता है, जहाँ पे प्ले होते हैं, फंक्शन होते हैं। उसे कहते हैं ऑडिटोरियम, जहाँ सामने बैठती है ऑडियंस। इसकी स्पेलिंग आपको याद रखनी है AUDITORIUM। इसमें ओ आता है, ये बात आप ध्यान रखें। नेक्स्ट वर्ड है एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र। एफिडेविट की सही स्पेलिंग होती है AFFIDAVIT। कई बार सिंगल एफ दे दिया जाता है और डबल डी दे दिया जाता है, इस तरीके से कंफ्यूज किया जाता है। पर एफिडेविट की सही स्पेलिंग है AFFIDAVIT। ऐसे बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, पर मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो पुराने एग्जाम्स में ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, उनका एक कलेक्शन आपको दे रहा हूँ। ये स्पेलिंग्स तो बार बार पूछी जा रही हैं। नेक्स्ट वर्ड है एमलगैमेशन। आप में से जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये वर्ड सुना होगा। एमलगैमेट होना या एमलगैमेशन का अर्थ होता है सम्मिलित होना, आपस में मर्ज हो जाना। एमलगैमेशन की स्पेलिंग भी आप लोग ध्यान रखें, इसमें AMAL आता है। नेक्स्ट वर्ड है
एप्रिसिएशन, किसी को एप्रिशिएट करने का मतलब होता है उसकी प्रशंसा करना। एप्रिशिएशन यानी प्रशंसा। एप्रिशिएट एक वर्ब है और एप्रिसिएशन एक नाउन है। इसकी स्पेलिंग में डबल पी आता है, ध्यान रखें, APPRECIATION, एप्रिसिएशन यानी प्रशंसा। अगला वर्ड है बटालियन। बटालियन आर्मी की होती है। आर्मी की जो पलटन होती है, जो एक यूनिट होती है पूरी, वो उसकी बटालियन कहलाती है। BATTALION, स्पेलिंग याद रखें, इसमें एक तो डबल टी आता है, ध्यान रखें, और पीछे LION आता है। नेक्स्ट वर्ड है बाइनियल। जैसे एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, वैसे द्विवार्षिक को इंग्लिश में कहते हैं बाइनियल। इसकी स्पेलिंग भी थोड़ी सी ट्रिकी है, इसमें ई आता है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्स में कई बार ई नहीं देते, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स को पकड़ना होता है। बाइनियल की सही स्पेलिंग है BIENNIAL। नेक्स्ट है कैंपेन। कैंपेन की स्पेलिंग होती है CAMPAIGN। कैंपेन यानी अभियान। कई तरह के कैंपेन चलाए जाते हैं, जैसे कि लिटरेसी को लेकर, साक्षरता को लेकर, या सफाई को लेकर, राइट। कैंपेन यानी अभियान। इसकी सही स्पेलिंग है CAMPAIGN। अब बोलते समय या सुनते समय इसमें आए है ऐसा हमें आइडिया नहीं लगता, इसलिए कई बार स्पेलिंग्स देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेंटेनेरियन। सेंटेनेरियन यानी 100 साल का व्यक्ति। ये स्पेलिंग एक तो C से चालू होती है, CENTENARIAN, सेंटेनेरियन। इसमें पीछे की तरफ ध्यान रखें, N के बाद A आता है, कई बार यहाँ E दे दिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एडोलसेंट। एडोलसेंट यानी किशोर व्यक्ति। जो 16-17 साल की उम्र होती है उसमें व्यक्ति को एडोलसेंट कहते हैं। एडोलसेंस यानी किशोरावस्था और एडोलसेंट यानी किशोर। ADOLESCENT। ध्यान से देखिएगा, यहाँ L के बाद E भी आता है, कई बार कॉम्पिटिशन्स में इस E को हटा दिया जाता है। एडोलसेंट यानी किशोर। फिर एक वर्ड है शॉफर। शॉफर यानी मोटर चालक। जहाँ हम इंडिया में आम बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहते हैं, वहीं पे ब्रिटेन में इसे शॉफर कहा जाता है। CHAUFFER। शॉफर की स्पेलिंग में O नहीं आता है, AU आता है। CHAUFFER, शॉफर। अगला शब्द है सिगरेट। सिगरेट की स्पेलिंग आप में से जो सिगरेट पीने वाले हैं वो तो जानते ही होंगे, जो नहीं पीने वाले हैं वो भी सीख लें। CIGARETTE। एक तो इसमें डबल टी आता है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट वर्ड है कमिश्नर। कमिश्नर का मतलब होता है आयुक्त। अक्सर कोई समिति बनाई जाती है, कोई कमीशन बनाया जाता है, और जो उसका हेड होता है उसे कमिश्नर कहा जाता है। ऐसे ही पुलिस डिपार्टमेंट में भी कमिश्नर होते हैं, जिसे हिंदी में हम कहते हैं आयुक्त। इसकी स्पेलिंग ध्यान रखें, इसमें डबल M और डबल S आ रहा है। M भी 2 बार आएगा, S भी 2 बार आएगा। एग्जाम्स में अक्सर इनमें से किसी एक को सिंगल दे दिया जाता है। अगला वर्ड है काउंसलर। काउंसलर का मतलब होता है काउंसलिंग देने वाला, यानी परामर्श देने वाला। काउंसलिंग की सही स्पेलिंग है COUNSELLLOR। आपको ध्यान रखना है, इसमें सिंगल L नहीं आता, डबल L आता है। काउंसलर, और पीछे OR आता है, ER नहीं आता। कुछ भी छोटा मोटा चेंज देके एग्जाम में दे दिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डायरिया। डायरिया का मतलब होता है दस्त। इसकी स्पेलिंग भी थोड़ी ट्रिकी है, DIARRHOEA।
कई बार एग्जाम्स में सिंगल आर दे देते हैं और एच को डबल कर देते हैं, पर आपको ध्यान रखना है सही स्पेलिंग है DIARRHOEA। नेक्स्ट वर्ड है डीजल, DIESEL। मुझे उम्मीद है इसमें आप गलत नहीं करेंगे क्योंकि पेट्रोल पंप्स पे आपने डीजल अक्सर लिखा हुआ देखा है। अगला शब्द है डिस्कशन, डिस्कशन DISCUSSION यानी चर्चा। नेक्स्ट है एग्जीबिशन, एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी। इसकी सही स्पेलिंग है EXHIBITION, एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी। नेक्स्ट वर्ड है एम्बेरसमेंट, ये तो कई बार पूछा जाता है। EMBARRASSMENT, इसमें आर भी 2 बार है और एस भी 2 बार है। इसका अर्थ है शर्मिंदगी, एम्बेरस होना यानी शर्मिंदा होना। आज का लास्ट वर्ड है एस्पियोनाज, एस्पियोनाज ESPIONAGE। एस्पियोनाज का मतलब होता है जासूस, जिसे हम इंग्लिश में आसान भाषा में स्पाई भी कहते हैं, SPY स्पाई, और एस्पियोनाज भी कहते हैं यानी जासूस। इसकी सही स्पेलिंग है, एक बार और देखेंगे, ESPIO, इस O को गलत मत कर देना, NAGE। फ्रेंड्स, जल्दी फिर मिलेंगे स्पेलिंग टेस्ट के पार्ट 2 के साथ। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नीचे जो रेड बटन है उसको ग्रे कर दें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।